प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं सुनील आकाश आज आपसे राजनीति के बारे में कुछ बातें करना चाहता हूं। और मेरी पहली वीडियो है तो बिहार चुनावों से ही शुरू करता हूं। अभी बिहार में चुनाव होकर निपटे हैं। 7 नवंबर को उसका तीसरा फेज था और तीसरे फेज का चुनाव पूरा होते ही शाम को एग्जिट पोलों ने भी अपनी घोषणा कर दी। अधिकांश एग्जिट पोल महागठबंधन और उसके नेता तेजस्वी को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहे हैं और स्पष्ट रूप से तेजस्वी की सरकार बनता हुआ दिखा रहे हैं। काफ़ी लंबा समय गुजर जाने के बाद एनडीए को अब दूसरे दर्जे का गठबंधन माना जा रहा है, जिसके नेता नीतीश कुमार हैं। दो एक एग्जिट पोलों को छोड़ दें तो सभी तेजस्वी को ही भावी मुख्यमंत्री के रूप में दिखा रहे हैं। लेकिन अभी जब तक 10 नवंबर को मतगणना नहीं हो जाती, इन चीज़ों पर, इन घोषणाओं पर पूरी तरह कोई दावा नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों ही गठबंधनों को बहुमत के आसपास दाएं बाएं और एक दूसरे से थोड़ा बहुत पीछे आगे दिखाया जा रहा है। तो ये भी संभव है कि नीतीश कुमार का गठबंधन ही मतगणना के दिन उभर कर सामने आ जाए और तेजस्वी जी पीछे रह जाए। लेकिन एक बात सभी एग्जिट पोलों में उभर कर आ रही है कि तेजस्वी ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है। अगर वो सरकार नहीं भी बना पाते हैं तो थोड़ा बहुत ही सीटें कम रहेंगी उनकी और एक दमदार विपक्ष के रूप में वो, हम कहना चाहिए कि एनडीए की छाती पर चढ़ने वाली स्थिति में रहेंगे। और कुछ चैनल चुनावों के शुरू होने से पहले ही ये दिखाते आ रहे हैं कि बीजेपी ने इस बार दोहरी रणनीति बनाई है, जिसमें वो एनडीए में जदयू के साथ तो दिखाई दे ही रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसके अलावा भी कोई रणनीति अपनी बुनी है। उस रणनीति को बुनने का अंदेशा साफ साफ ऐसा ही दिख रहा है, क्योंकि चिराग पासवान अलग से ताल ठोक रहे हैं और वो चुनावों के बाद बीजेपी के साथ अपनी सरकार बनने की संभावनाओं पर जोर दे रहे हैं। राजनीतिक पंडितों ने भी अपने अपने कयास बताए हैं। अब इन सब बातों पर यकीन करें, और जैसे कि एग्जिट पोल वाले ये घोषणा कर रहे हैं एनडीए के बारे में भी कि एनडीए चाहे सत्ता में आए चाहे वो सत्ता से बाहर ही रह जाए, लेकिन उसमें नीतीश बाबू की सीटें तो बहुत कम रह जाने वाली हैं और भाजपा की सीटें काफ़ी मात्रा में आने वाली हैं। बदलती संभावनाओं को मद्देनजर रखें तो ये भी हो सकता है कि तेजस्वी की पार्टी बड़े दल के रूप में उभरे और उससे थोड़ा ही पीछे कुछ ही कम सीटें लेकर बीजेपी बहुत बड़ी संख्या के साथ सीटें जीतकर दूसरे नंबर पर रह जाए। ऐसे में कुछ लोगों का ये भी आकलन है, ये भी अनुमान है कि अगर स्पष्ट बहुमत महागठबंधन को नहीं मिला, 10, 15, 20 सीटें कम रह गई, तो फिर बीजेपी अपनी रणनीति को आगे बढ़ा सकती है, जो उसने चुनाव से पूर्व या चुनावों के दौरान दिखाई है। भले ही वह गोपनीय रही है, कुछ लोगों को समझ में आई है, कुछ लोगों को नहीं आई है, लेकिन अगर चुनावी नतीजे इस तरह के आए कि 101 सीटों के आसपास, 105, 110 सीटों के आसपास एनडीए गठबंधन आकर रुक गया, तो फिर बीजेपी अपना वो खेल कर सकती है, जिसकी आशंकाएं चुनाव पंडित बता रहे हैं। क्या कि वो अन्य दलों को मिलने वाली सीटों को इकट्ठा करने की कोशिश करेगी और अगर फिर भी थोड़ी बहुत कमी रही तो कांग्रेस के ऊपर अपना ऑपरेशन चलाएगी, जैसे कि वो अन्य राज्यों में भी करती रही है। चुनाव पूर्व जिस तरह की बातें महागठबंधन को खड़ा करने में
तेजस्वी यादव की पार्टी और कांग्रेस के बीच जो चली है, उसमें राजनीतिक पंडितों के ये कयास भी सामने आते रहे थे कि तेजस्वी ये मान रहे हैं और उनके पिता लालू प्रसाद यादव भी ये मान रहे हैं कि अगर महागठबंधन के लिए कोई कमज़ोर कड़ी साबित हुई तो चुनावों के बाद कांग्रेस हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस के प्रादेशिक यूनिटों पर अब उनके केंद्रीय नेतृत्व का बहुत ज़्यादा नियंत्रण नहीं रहा है और वे हर प्रदेश में अपनी स्थिति के अनुसार दल बदल करने से भी पीछे नहीं हटते। इन्हीं संभावनाओं को देखते हुए बीजेपी कांग्रेस से भी कुछ विधायकों को तोड़कर अपने पाले में ला सकती है और तब एनडीए की सरकार बन सकती है। और ऐसी स्थिति में ये नया गठजोड़ बनेगा चुनावों के बाद, उसमें नीतीश बाबू को शायद बीजेपी आगे आने का अवसर ना दे, वो ये सारा ऑपरेशन अपने ही नेतृत्व में चलाए। तो मित्रों, इस संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता है। सारे चुनावी कयास और आकलन लगाने के साथ साथ इस संभावना को भी मद्देनजर रखें कि स्पष्ट बहुमत न मिलने के बावजूद भी बीजेपी एनडीए गठबंधन के लिए अपनी चुनावी गणित का जुगाड़ किसी न किसी तरह कर सकती है। तो मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी